इसमें चालू है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया मूल कंसेप्ट क्या होता है, मूल कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया। उसमें दूसरा टर्म आता है कंसंट्रेशन टर्म, वो भी कंप्लीट हो गया। मोलालिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, शांत रहो। मोलालिटी बता दिया, मोलारिटी बता दिया, मोल फ्रैक्शन बता दिया, नॉर्मलिटी बता दिया, परसेंटेज बता दिया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इन जितना भी कंसंट्रेशन टर्म था, ठीक है, सारे कंसंट्रेशन टर्म को हमने बताया। और दूसरे साथ साथ उसकी भी इंटर रिलेशनशिप क्या है, इस दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, इस चीज़ की भी चर्चा हुई, ठीक है। अब जो हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और आपका ये टॉपिक होगा, छोटा छोटा टॉपिक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है। जैसे आपको बात करें मास एंड वेट की, यदि बात करें, ठीक है, मास और वेट, जनरली आदमी को लगता है कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ है, बट क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है। मास और वेट जो है वह आपका बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो आपका ताकि क्योंकि मैक्सिमम टाइम सवाल जो सेट होता है आज की डेट में एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो एनसीईआरटी को छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जो जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला ये सब भी नहीं बताए होंगे, नहीं बताए हैं, ठीक है। ये सब भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, ये भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक, मास एंड वेट, ठीक है। आज क्या बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले एक और छोटा टॉपिक आता है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक आता है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला टॉपिक आता है और वो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। वो टॉपिक क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। ए लड़की बोले तो शांत रहो, देखो सब शांत होकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो बात करेंगे क्या, साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। उससे भी पहले थोड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब की बात किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ, ये गलती बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ये मेरे पापा का ठीक है। मैं कभी नहीं देखी। हमारा काम मेरे पापा का साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या होता है, एनी नंबर which expressed in terms of अच्छा मारेंगे, in terms of n into 10 की power n, any number which expressed in terms of n into 10 की power n is called as scientific notation. Scientific notation equal to n into n की power n, where ये n equal to क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 और ये साइन जो हो सकता है पॉजिटिव और
ठीक है, क्या हुआ क्या बताया, एक मिनट लिखना बंद करेंगे, पहले बात को समझेंगे। कैसा है साइंटिफिक नोटेशन, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? है लड़की, मारूंगा ना अभी। पापा ये देखो, अभी मुंह बंद देखो, अभी मुंह बंद देखो। एनी नंबर which expressed in terms of n into 10 की पावर n is called as क्या? साइंटिफिक। दुनिया में किसी भी संख्या को किसके रूप में लिख देना? n into 10 की पावर n की फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n into 10 के पावर क्या? n। अब मन में सवाल चल रहा हो ये कैपिटल N क्या है, स्मॉल n क्या है? 10 तो हम लोग समझ रहे हैं एक नंबर है, ठीक है। तो n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर कहाँ तक? 9.99 तक। कहाँ तक होगा? 9.99 तक, ठीक है। इसी के बीच संख्या 7.6 4.3 4.5, ठीक है, 5.6 5.9, यानी 1 से लेके कहाँ तक? 9.9 तक, ठीक है, 99 तक। और दूसरा बात कहता है, दूसरा n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा वह कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है? निगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। कोई पॉजिटिव नंबर भी होगा और क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा। आपने लिखा है, जल्दी इसको लिखिए। हो गया। अब उसके बाद अभी हमने आपको बताया किसी भी संख्या को किसकी फॉर्म में लिखना? n into 10 के पावर क्या? n की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कैसे ये काम किया जाता है, ठीक है। जैसे अब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक छोटी सी बात हम लोग आप लोगों से पूछते हैं। आप बताओ, ठीक है, आप बताओ 5, ठीक है, और हाँ 5 और 5.0 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों बराबर है? ठीक है, क्या कहेंगे? क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, या कोई बड़ा है कोई छोटा है? बराबर है, ठीक है, पक्का, ठीक है। और अभी कभी बैंक गया है क्या? ठीक है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए दोनों बराबर नहीं है। आपको कैसे? ठीक है, आपको कैसे हम कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है? अब देखो बराबर नहीं है तो कैसे, है तो कैसे, ठीक है तो कैसे, नहीं तो कैसे। अब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, आप क्या करते हैं 4.987 इसको भी अप्रोक्सीमेट क्या लिख देते हैं? बोलो सही या गलत? कैलकुलेशन में हम लोग क्या 4.987 है, इसको क्या लिख देते हैं? लिखते कि नहीं लिखते हैं? और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए 5.0035 है, इसको भी अप्रोक्सीमेट कितना लिख देते हैं? बोलो, लिखते कि नहीं लिखते हैं? अब देखो ये दोनों 5 है, मगर एक्चुअल यदि रियली एब्सोल्युटली यदि बात किया जाए तो ये 5 से थोड़ा सा क्या है? कम है, और ये 5 से क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। बट आपने लिख दिया तो ना ज्यादा और कम कुछ पता ही। मगर यदि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यदि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एग्जैक्ट 5 ही है, इस बात का गारंटी कौन? ये 0 दे रहा है। बात समझ रहे हैं?
यदि आप इसे, यदि आप बैंक यदि गए होंगे तो देखिएगा कभी भी बैंक वाला 5 रुपया भी देगा तो वो तुरंत, यानी हम आपको 5 ही रुपया दे रहे हैं, ना कम दे रहे हैं ना ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, इस बात का श्योरिटी क्या है, 2 जीरो है, यानी हम 5 ही रुपया देने का आपसे वादा कर रहे हैं। वो कभी बैंक वाले अभी कभी भी जाइएगा तो 5 ऐसे नहीं लिखेगा। क्या लिखता है, कभी आप गए हैं आप देखिएगा, कभी भी आप देखिएगा पासबुक में भी देखिएगा 1 रुपए भी लिखेगा तो वो 1 रुपए कभी लिखेगा, क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा। वो कभी 1 रुपए ऐसे या 1 रुपया लिखेगा तो ऐसे और फिर ऐसे कर देगा। यानी 1 ही रुपया आपको दे रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बात समझ में आया या नहीं आया? तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब बताओ ये क्या सर्टेनिटी है कि 5 ही रुपया है? इसमें अनसर्टेन है, ये में भी 5 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी। लोग भ्रम में रहते हैं कि ये 5 क्या है, 5 ही रुपए है, ठीक है। ये 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट 5 भी हो सकता है, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। 5 ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। मगर 5 से कम और ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। बोलो ना, क्या लिखना सही होगा, 5.00 लिखना सही होगा या 5 लिखना सही होगा? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये रहा आपका बात, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझे क्या, डेसिमल का भी अपना इम्पोर्टेंस है। नहीं, डेसिमल का भी अपना इम्पोर्टेंस है। यदि डेसिमल नहीं दिया, यदि डेसिमल नहीं दिया तो बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। उसमें अनसर्टेनिटी लगा ही रहेगा। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब अनिश्चितता, यानी कहीं न कहीं कमी है या ज्यादा है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। थी तो छोटी बात है, बट कभी इस पर लोग गौर नहीं फरमाता है, कभी गौर नहीं फरमाता है, जिस वजह से, ठीक है, गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे तो एक बात है तो हम लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? 5 है तो 5 को कैसे लिखा जाए, ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे, अब बताओ, हमने यहाँ लिखा 55 लिखा, क्या ये 55 है? आंसर है कि नहीं? 55 को क्या है, यहाँ 0 पॉइंट डालेंगे और थोड़ा सा 0 लिख देंगे, यानी ये 55 ही है, इसमें नो डाउट। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी ये 55 ही है। अच्छा, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? आंसर है कि नहीं, अभी ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तब आपको थोड़ा सा इस पॉइंट को, थोड़ा सा इस 0 को लिखिए, यानी पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पॉइंट को एक अंक इधर लाइए, ठीक है। कितना लिख देंगे, 5.5 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 अच्छा, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.55 और 10 की पावर क्या, 2। इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.055 इंटू 10 की पावर क्या, 3। बोलो, तीनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? 4 संख्या है ना, हाँ, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या सब बराबर है? सब बराबर है। आंसर है कि सब क्या है, बराबर है। मगर साइंटिफिक नोटेशन क्या है, कौन होगा? ठीक है, 2 नंबर वाला क्या कहलाएगा? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ n का वैल्यू जो है वह क्या हो चुका है, 0.00 हो चुका है। और हम लोग का डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, n इंटू n, नहीं, n इंटू 10 की पावर क्या, n। और यहाँ n का वैल्यू जो होना चाहिए 1 से लेकर 9.9 के बीच होना चाहिए। ये देखिए 1 से क्या है, छोटा वैल्यू है, अर्थात ये दोनों नहीं होगा। ये n का वैल्यू जो है यहाँ क्या है, बहुत बड़ा है, 1 से 9 के बीच नहीं है, अर्थात ये भी क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। आखिर होगा कौन? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बन जाएगा,
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा याद रखिए। अब यहाँ से एक चीज और भी सीख सकते हैं। जैसे जैसे पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, 10 के पावर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू क्या जाते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को आप क्या करते हैं, राइट टू क्या लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, 10 की पावर पॉजिटिव में क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, यानी 10 की पावर पॉजिटिव में क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ क्या लिख देंगे, इंक्रीजेस, यानी बढ़ता है। 10 की पावर पॉजिटिव में क्या होता है, बढ़ता है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यदि लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी लेफ्ट टू यदि राइट होगा, ठीक है, लेफ्ट टू क्या होगा, राइट होगा, तो 10 की पावर क्या होगा, बोलो, 10 की पावर, यानी अर्थात कहने का मतलब 10 की पावर क्या होगा, माइनस होगा, निगेटिव होगा, नहीं, और निगेटिव में ये बढ़ेगा, निगेटिव -1 -2 -3, नहीं, बात समझे। ठीक है, ये क्या निगेटिव में बढ़ेगा, ये किस में बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम लोग लिख देंगे, एक संख्या ऐसा लिख देंगे 0.0035 है। अब इसका कोई कहेगा साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए, क्या कहेगा, साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए कैसे करेंगे, तो पॉइंट को कहां से कहां ले जाएंगे, 1 2 3 नहीं ले जाएंगे, 3 अंक ले जाएंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 3.5, मगर क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 10 की पावर क्या हो गया, निगेटिव में बढ़ा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कहने का मतलब ये क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, 2 अंक यदि ले जाएंगे क्या साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा, आंसर है कि नहीं, जब भी ले जाना आप कितना से, अच्छा 4 अंक ले जाएंगे तो कहलाएगा, फिर भी नहीं कहलाएगा, यानी 3 ही अंक तक ले जाएंगे। बोलो, उन बातें समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। पापा, है ना, आराम से चली गई अपने, तो मैं शांति शांत है ना, तो पानी है, पानी होगा, मटका में होगा, थोड़ा तुमको प्यास नहीं लगा, इसको तो लगा है, आपको लगा, नहीं आप लीजिए ना, हाँ, क्या जबरदस्त होता है, हो गया। अच्छा, चलिए, राइट देन साइंटिफिक नोटेशन।
गया, आंसर लिखा, क्या आया होगा? 7.89 गुना 10 के पावर कितना? इसमें कितना आएगा? 3.45 7 आया है। हाँ 7.693 इंटू 10 के पावर कितना? -3 आया है। 4.6 इंटू 10 के पावर -3 आया है। 4.9 गुना 10 के पावर -5 आया है। सबको ठीक है, कोई भी रेखा बन जाएगा, कहानी क्या होता है, खत्म होता है। तब इस पे ज़्यादा अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। एडिशन आता है जोड़ने के लिए, जोड़ आता है, एडिशन बनाइए, ठीक है। दो बात करेंगे, एडिशन, ठीक है। बताइए 3.45 इंटू 10 के पावर -31 है, प्लस 467.2 गुना 10 के पावर -26 बनाइए। अभी क्या काटेंगे? बन गया, ठीक है। तो बना, तुम्हारा बना कितना है? 31 आ गया। इसको देखो क्या लिखता है। यहाँ पर लगा तो जुड़ेगा अच्छा, ये सब भले ही इंटर क्लास में दिया हुआ है, बट था 3 क्लास में। हाँ, तीसरा पढ़ाया गया है ना, 3 क्लास में ही है। भले इंटरमीडिएट क्लास में अभी देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, पहले पावर को सेम करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, बाकी जैसे जोड़ते हैं जोड़ देते हैं, तो कोई भी रेखा बन जाएगा। बना के नहीं तो क्या करना है, पावर को पहले, इसका फार्मूला है कि पहले पावर को सेम करना है, किसी भी हाल में पावर क्या करना है, सेम करना है। पावर सेम करने के बाद क्या करना है, कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद क्या करना है, जैसे जोड़ते हैं वैसे क्या कर देना है, जोड़ देना है। जल्दी से और बना के बता दीजिए, ठीक है। सीखा कि नहीं सीखा? पहले पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है। 896.2 गुना 10 के पावर 10 है, प्लस 347.2 गुना 10 के पावर क्या है, मतलब 13 करो।
हम पुलिस बनेंगे तो बंदूक लेकर चोर को पकड़ेंगे। अरे वाह। नहीं बना। पापा आज तो मेरे पास हमको धूप लग रहा था रोड पर, हमको मम्मी छाता लाई। छाता आपका बोला था ना? दिए न थे, मैं आने भूल गई। पापा छाता तो क्या किया होंगे? पावर क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको कई तरीका है बना के। इसको 2 अंक इधर कर लेंगे, इसको 1 अंक उधर कर देंगे तो कहानी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसको 3 अंक इधर कर लेंगे, ये भी हो सकता है। किसी भी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो सबका आंसर कितना आया? सही है, ठीक है। अच्छा, 348 आया ना, और उसका साइंटिफिक नोटेशन कर लो, सबका आंसर क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबका साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो कितना होगा? 3.48 10 के पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस बाकी का राउंड ऑफ में क्या हो गया? खत्म हो गया, बन जाएगा। हाँ, तो कहानी चेंज करें। ठीक है, तो एडिशन कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद है क्या? सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसेस है, यदि एडिशन बना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटा होता है। ठीक है, तो इसको यदि बात करें, ठीक है, कैसे बनेगा? 967.2 गुना 10 की पावर 5 है, माइनस, ठीक है, 345.3 इंटू 10 की पावर 3 है, सॉरी 3 है। तो कैसे बनेगा? हो गया? कितना आया? 9.637 10,000 आ गया? 10 की पावर 7 आ गया? तुमको 5 आ गया? अच्छा, राउंड अप करेगा। हो गया? हाँ। तो इसमें अब टाइम खपाने की कोई जरूरत नहीं, तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, कोई भी रहेगा तो। चलो, अब उसके बाद क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तब तो मल्टीप्लिकेशन भी आता होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ठीक है, जैसे 2.3 गुना 10 की पावर 10 है, गुना 3 गुना 10 के पावर कितना है? 5 बनेगा। ठीक है, 1 और 4.6 है, गुना 10 के पावर -8 है, गुना 2 गुना 10 के पावर -5 है। बना? हो गया? कितना आया होगा? 6.9 गुना 10 पावर 15 6.9 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? और इसमें कितना आएगा? 9.2 इंटू 10 के पावर कितना आया है? बेस यदि सेम रहता तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, बेस यदि सेम रहता तो क्या होता है? x टू द पावर m इंटू x टू द पावर क्या?
n के बराबर क्या होता है x टू द पावर m प्लस। क्लियर? हाँ तो ये इसका गुड आंसर। बाकी जैसे गुना करते हैं है कि नहीं? ठीक है। अच्छा पापा बहुत देर हो गई। हाँ बहुत देर तो हो ही गया, हम भी देख रहा हूँ, आज मुझे भी पढ़ाई करना है। सोना भी है। हाँ हाँ सो कर जगेंगे, पढ़ाई करेंगे, खाना खाएंगे, मोबाइल देखकर जल्दी पढ़ाइए। हाँ हाँ हम भी समझ रहे हैं, लेट तो हो रहा है, ये बात हम भी समझ रहे हैं। हाँ, मैं भी तो बोल रहा था। नहीं नहीं सही बात है, सही बात। ठीक है। कल देखा था, शाम को चिड़ियाघर में जान गए। पापा हाँ हाँ शाम को चिड़ियाघर ले जाना। ओके बेटा ओके। ठीक है। आज मेरे पापा शाम को चिड़ियाघर लेकर जाएंगे। हो गया, बन गया, शायद बन गया होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पहला का आंसर? 9 इंटू 3। हाँ ठीक है। दूसरा का 4.2 into 10 power 4.2 इंटू 10 के पावर 3। हाँ आया है ना कि नहीं आया? देखो ना। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसको से डिवाइड करना। ये जब जानते हैं कि जानते क्या डिवाइड में क्या होता है, पावर बेस यदि सेम रहता है पावर क्या होता है, माइनस होता है। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n बराबर क्या था, x टू द पावर m माइनस n। अब देखो यहाँ पावर कितना है, -5 है, और -5 माइनस क्या होगा, -8 होगा। तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, -3 सॉरी +3 नहीं हो जाएगा। तो वही 10 के पावर कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, अब बाकी इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 4.2 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 42 गुने कर दिया 10 पावर 2। मतलब नीचे वाला में लाया ना 0 और 4.2 का 0, उसको नीचे वाला का कितना ऊपर। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर सेम आएगा, फिर भी आंसर सेम आएगा। वो ऐसा मुश्किल है। हरि का 1000 नाम जिस नाम से जपो दर्शन तो देगी। ये बात समझे, हरि का क्या है, 1000 नाम है। ठीक है, जिस नाम से जपो दर्शन तो देना ही देना। इसके बारे में क्या किया आपने, यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट कटने वाला था, नहीं ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात कितना होगा, 64 7 गुना 10 की पावर 8 है, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसा मतलब हो जाएगा
कहानी क्या होगा, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सब कहानी क्या हो गया, खत्म। ठीक है, दूसरा क्या आप सीख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग बातचीत करेंगे क्या, मास एंड वेट के बारे में। ठीक है, मास एंड वेट के बारे में, टेम्परेचर, सब छोटा छोटा टॉपिक है। अभी हम आपको लाइए सवाल दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, पिछली क्लास में आपको सवाल नहीं दिए थे बनाने के लिए, किताब दीजिए, हम आपको ठीक कर देते हैं।